इस सेशन के अंदर हम फिल्टर के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे सिटी वाइज बेस सैलरी मैं क्या पे कर रहा हूं, मुझे ग्राफ देखना है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, तो मैंने यहां पर एक छोटा सा टेबुलर फॉर्मेट में डाटा क्रिएट कर दिया। अब इसी के बराबर में अगर मुझे सपोज करें एक और चार्ट, इसी का चार्ट मुझे क्रिएट करना है, लेकिन मुझे इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर मुझे एक और चार्ट क्रिएट करना हो इसमें से किसी और कैटेगरी को चूज करते हुए, तो कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है, आपका ये जो कैनवस एरिया है उस पर आप क्लिक करेंगे और अपने टेबल में से आप दोबारा से किसी भी फील्ड पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट वाइज जो मैं सैलरी पे कर रहा हूं उसका डाटा मेरे पास आ गया। यानी हर मर्तबा जब आप एक नया चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं या टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या मैप क्रिएट करना चाहते हैं, वॉट जो भी करना चाहते हैं, तो आप पहले कैनवस पे क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम चीजें डीसेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप डेफिनेटली अपनी मर्जी से जिस भी फील्ड पर क्लिक करेंगे वो फील्ड्स आपके पास यहाँ पर इनेबल हो जाएंगी। आप बेहतर तौर पर अपने डाटा की यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, उसकी सैलरी को प्लस माइनस कर सकते हैं, वॉट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बेस सैलरी जो मैं सिटी वाइज पे कर रहा हूँ एक्चुअली उसे मैं कॉलम चार्ट के अंदर देख लूं। सो मेरे पास ये कॉलम चार्ट रेडी हो गया। इसकी फिट को मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं और लास्ट के अंदर मैं सिटी वाइज जो सैलरी पे कर रहा हूं उसे मैं मैप के जरिए देखना चाहता हूं। सो ये मेरे पास मैप के साथ सिटी वाइज डाटा आ रहा है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब एक्चुअल में मुझे करना यह है कि डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स अप्लाई करने हैं और देखना है कि मेरा डाटा किस तरह से पॉपुलेट करता है और वो डायनामिक है भी या नहीं है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस भी फील्ड पर आप क्लिक करेंगे एग्जैक्टली सिर्फ उसी का डाटा आप देखें, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितनी सैलरी आप पे कर रहे हैं, टोटल स्टाफ कितना है और वो सन से ताल्लुक रखता है। आप देखें सिर्फ कराची ही यहाँ पर आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो इंटरेक्टिव है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही काम कर रही है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि यहाँ व्यू के नाम से जिस भी फील्ड पर आप खड़े हैं, मिसाल के तौर पर मैं डिपार्टमेंट की फील्ड पे मौजूद हूँ, जस्ट मैंने यहाँ से फिल्टर के आइकॉन पे क्लिक किया एंड देन आप देखें उस डिपार्टमेंट की फील्ड के दोनों फिल्टर के ऑप्शन मेरे पास आ गए। एक्सेल के अंदर भी हमने पढ़ा है कि फिल्टर अपने हिसाब से यानी डाटा के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो इस फील्ड में मेरे पास क्या चीजें, डिपार्टमेंट के नाम है और उनकी सैलरी है। तो आप देखें बेस सैलरी और डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से मेरे पास फिल्टर अप्लाई हो गए। अगर मुझे सारे डिपार्टमेंट नहीं देखने, फॉर एग्जांपल ऑल डिपार्टमेंट नहीं देखने, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट देखना है, तो आप देखें सिर्फ उसी का डाटा हमें नजर आ रहा है और इसका इंपैक्ट सिर्फ इसी से रिलेट होगा। बाकी आप देख रहे हैं किसी भी फील्ड के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो आपने जिससे रिलेट फिल्टर सेलेक्ट किया है उसी का एक्चुअल में यहां जो फिल्टर आपने अप्लाई किया उसी के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हैं। आप ऑल करेंगे, ये सारी फील्ड्स देखें आपके पास दोबारा आ गई। अगर आप ये चाहते हैं कि बेस सैलरी जो आप पे कर रहे हैं उसमें ऑल के रिकॉर्ड ना आए, आपके पास जो मिनिमम सैलरी आप पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आ रहा है, मैक्सिमम सैलरी जो आप पे कर रहे हैं वो आ रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से नेविगेट करना चाहते हैं, तो आप देखें यहां स्क्रॉल करते हुए अपने डाटा को सेट कर सकते हैं कि किस स्टार्ट सैलरी क्या होगी और एंड सैलरी क्या होगी, किसके दरमियान वाले रिकॉर्ड्स आपको देखने, तो वही रिकॉर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आपके पास गायब हो गए। सो ये तो हमारा बेसिक फिल्टर था। अगर हम चाहते हैं कि एडवांस फिल्टर अप्लाई करें तो यहाँ कॉर्नर पे हमारे पास एडवांस फिल्टर मोड है, जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शन इनेबल हो गए और यह सारे ऑप्शन एक्सेल से रिलेट ही हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। तो ये सारी फील्ड्स वैसी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो इस सिचुएशन के अंदर मुझे वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिन्हें मैं पे कर रहा हूँ, लाइक द वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 50 लाख। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर 50 लाख टाइप किया एंड देन एंटर किया। आप देखें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मेरे पास, वही डिपार्टमेंट्स अब मुझे नजर आ रहे हैं जिन्हें मैं 50 लाख से ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेल के फिल्टर्स को यूज करना जानते हैं तो वहां जो यूटिलिटी एंड और वही सारी चीजें यहां पर भी हैं। अगर आप इन फिल्टर्स को खत्म करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ नंबर को मिटा दिया, ऑप्शन मेरे पास क्लियर फिल्टर का दिया हुआ है, जस्ट मैंने क्लिक किया, आपके पास वो तमाम फील्ड्स दोबारा से इनेबल हो गई हैं। जो भी इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है वो इस डिपार्टमेंट वाइज बेस सैलरी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और ये सारे डिपार्टमेंट जो हमें नजर आ रही है डिफरेंट सिटीज से ताल्लुक रखते हैं। सपोज करें कि मुझे इसमें सिटी वाइज को भी कंट्रोल करना है, एक फिल्टर और ऐड करना है जो कि एक्चुअल में इसका पार्ट नहीं है लेकिन मुझे सिटी यहां पर ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां जो मेरी मास्टर फील्ड है उसमें से सिटी को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। आप देखें वो फील्ड मेरे पास यहां पर इनेबल हो गई। और मैं अगर सपोज करें तमाम
डिपार्टमेंट में सिर्फ हैदराबाद को देखना चाहता हूं, मैंने हैदराबाद पे क्लिक किया है, देखें हैदराबाद के जो है वो डिपार्टमेंट मेरे पास नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ कराची के डिपार्टमेंट देखना चाहता हूं, वो कराची के डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, या मल्टीपल अगर एग्रीगेट करके देखना है तो मैं एग्रीगेट करके देख सकता हूं। तो यानी मैं अपने इस टैबुलर डाटा के अंदर एडिशनल फिल्टर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर सकता हूं और उनकी यूटिलिटीज को देख सकता हूं। अब जो फिल्टर आपने एडिशनल अप्लाई किया होगा ना, उसके कॉर्नर पे इस तरह से क्रॉस का साइन बना हुआ होगा। आप एडवांस फिल्टर, क्लियर फिल्टर, ये तो सारे ऑप्शन यूज कर ही सकते हैं, प्लस उस फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल फिल्टर है जो एक्चुअल में आपकी इस टैबुलर डाटा से निकल कर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह कि जो भी फिल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे इस डिपार्टमेंट वाइज एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तमाम के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई होना चाहिए सिटी वाइज, कि मैं जब सिटी पे क्लिक करूं तो ना सिर्फ यहां पर बल्कि डिपार्टमेंट वाइज, प्रोविंसेस वाइज, यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है उन तमाम के ऊपर वो फिल्टर अप्लाई हो। तो ऐसा करने के लिए पहले आप शीट पर खाली जगह पर क्लिक करते हैं, तो आपके पास यहां फिल्टर का एरिया क्लियर हो जाता है। उसके बाद सिटी की फील्ड को सेलेक्ट करके आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सो आपके पास फिल्टर अप्लाई हो गया। अब आपके पास ऑल सिटीज आ रही हैं। सपोज करें मुझे कराची देखना है, जस्ट मैंने कराची पे क्लिक किया, आप देखें कराची की डिटेल्स आ रही हैं, तमाम डिपार्टमेंट कराची सन से बिलोंग करता है, उसका एक्चुअली ग्राफ मेरे पास नजर आ रहा है। और कराची की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखें यहां पर पॉपुलेट करिए। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो यहां मेरे पास सिर्फ कराची की डिटेल्स ही पॉपुलेट हो रही है। इसी तरह से अगर मुझे कराची के बाद हैदराबाद को देखना है, सो मैंने कराची से चेक हटाया, हैदराबाद पे चेक लगा दिया। आप देखें सिर्फ हैदराबाद में सिटी में जो है वो पॉपुलेट कर रहा है, मुझे ब्लू कलर से नजर आ रहा है, बाकी कराची जो है वो डिसेबल हो चुका है। हैदराबाद की इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ग्राफ के अंदर हैदराबाद नजर आ रहा है। और अब की बार अगर मैं कोयटा या पिशावर पे क्लिक करता हूं, आप देखिएगा ग्राफ के अंदर मेरे पास सिर्फ कोयटा ही इनेबल होगा, कोयटा की डिटेल आ रही है, कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है। तो एक ऐसा फिल्टर हमने अप्लाई किया जिसका एक्चुअली एंटायरली डैशबोर्ड से ताल्लुक है। अगर आप इंडिविजुअल रिपोर्ट के साथ कोई डैशबोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया। अगर आप एंटायरली अपने डैशबोर्ड के साथ किसी फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को भी हमने समझने की कोशिश की। अगर आप फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो हमने देखा कि यहाँ क्लियर ऑप्शन दिया हुआ है। फिल्टर को खत्म करना है तो क्रॉस की ऑप्शन की मदद देते हुए इस फिल्टर एरिया को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल के ऑप्शंस को जानते हैं और उसमें स्लाइसर की यूटिलिटी के बारे में जानते हैं तो वैसी ही यूटिलिटी यहां पर भी इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्लाइसर के थ्रू इस पूरे डाटा को हैंडल करूं और वो स्लाइसर मेरा सिटी वाइज होना चाहिए, तो मुझे सिटी की फील्ड को फिल्टर में ड्रॉप करने की जगह यहां जो मेरा एक्चुअल कैनवस है जहां मेरा डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है वहां पर मुझे ड्रॉप करना होगा। सो मैं सिटी की फील्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं और अपने इस कैनवस के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूं। तमाम सिटीज के नाम मेरे पास आ गए और इन सिटीज को मैंने स्लाइसर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप देखेंगे ये तमाम स्लाइसर में कन्वर्ट हो गए। बेनिफिट ये होगा कि अगर मैंने हैदराबाद पे क्लिक किया, आप देखें हैदराबाद का डाटा मुझे नजर आ रहा है। कराची पे क्लिक कर रहे हैं, कराची का डाटा पॉपुलेट हो रहा है। इसी तरह से लाहौर, पेशावर और कोयटा। तो आइदर आप फिल्टर की यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, कोई एक एट अ टाइम एक रिकॉर्ड देखने हैं, ग्रेटर देन लेस देन देखना है, बिटवीन देखना है, टेक्स्ट दैट कंटेन देखना है, तो जो फिल्टर की यूटिलिटी आप यूज करते हैं वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट स्लाइसेस की मदद से अपने डैशबोर्ड को हैंडल करना चाहते हैं तो वो अपने डैशबोर्ड को हैंडल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपका डाटा फुली डायनेमिक है, किसी भी एक एरिया पे क्लिक करते हैं उसका इंपैक्ट इंटायरली डैशबोर्ड के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, जो उसकी सबसे अच्छी ब्यूटी है।